हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं यूके स्टडी वीज़ा के बारे में। अभी जैसा कि आपको पता है कि अगला इनटेक आने वाला है सितंबर इनटेक। तो फिलहाल सिनेरियो अगर देखा जाए तो इस टाइम सिर्फ यूके एक ऐसी कंट्री है जहां पर जाना थोड़ा सा इजी है इन कंपैरेटिवली टू कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। उसका रीज़न ये है कि कनाडा का भी जो इनटेक है सितंबर वो क्लोज हो चुका है वीज़ा एप्लीकेशंस के लिए, तो उसका आने वाला कमिंग इनटेक है जनवरी। और न्यूजीलैंड ने फिलहाल कोरोना को देखते हुए अभी नवंबर 15 तक अपनी वीज़ा एप्लीकेशंस जो है वो क्लोज की हुई है। और ऑस्ट्रेलिया के लिए भी जो कमिंग इनटेक है वो फरवरी रहता है। तो फिलहाल इतना टाइम गैप आपका वेस्ट ना हो 2 या 3 महीने, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये रहता है कि आप अभी यूके के लिए ट्राई कर सकते हैं। और उसके जो एडमिशन क्राइटेरिया है वो भी इस टाइम काफ़ी ईजी है। जैसे कि अगर आप एकेडमिक क्राइटेरिया पे जाते हैं तो आप विदाउट आइल्स भी उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। आपको आइल्स मैंडेटरी नहीं है। उसकी कंडीशंस क्या रहती हैं कि अगर आप +2 बेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो सीबीएसई पास आउट अगर आप हैं तो आपको 65% सिर्फ इंग्लिश के अंदर रिक्वायर्ड रहते हैं, जिसके बेस पर आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर विदाउट आइल्स अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप किसी स्टेट बोर्ड से हैं, जैसे हरियाणा बोर्ड से हैं, पंजाब बोर्ड से हैं या अदर देन किसी अदर बोर्ड से हैं, तो सिर्फ इंग्लिश के अंदर +2 में आपको मोर देन 70% मार्क्स की रिक्वायरमेंट रहती है, जिसके बेस पे डायरेक्ट आप बैचलर्स या मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अकेडमिकली जो आपको डॉक्यूमेंट्स है, जो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट है ऑफर लेटर के लिए, वो आपको अगर आप +2 के बेस पे अप्लाई करते हैं तो आपका 10th का सर्टिफिकेट है, 12th का सर्टिफिकेट है, प्लस आपका पासपोर्ट है। और अगर आपने आईलेट्स किया हुआ है तो 5.5 नो लेस देन 5.5 की रिक्वायरमेंट रहती है। अदर देन आपको LOR लेटर ऑफ रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड रहते हैं 2 स्कूल की तरफ से, जिसमें कि मेंशन करवाना पड़ता है कि आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश है। साथ में आपका पासपोर्ट रहता है और एक SOP स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कि वाई गो टू स्टडी, वाई दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, जो कि स्टूडेंट को खुद से बनाना पड़ता है, जिसमें हम आपकी हेल्प करते हैं प्रॉपर स्टेप टू स्टेप उसको कंफर्म करने के लिए। और अगर आप मास्टर्स बेस पे अप्लाई कर रहे हैं, मतलब मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं ग्रेजुएशन बेस पे, तो सिर्फ एड ऑन होते हैं आपके बैचलर्स के ट्रांसक्रिप्ट्स और प्रोविजनल सर्टिफिकेट। हाँ, और यूके के अंदर प्लस एक बेनिफिट क्या रहता है कि 4 to 5 ईयर्स का मैक्सिमम गैप जो है वो एक्सेप्टेबल है। आपको सिर्फ एक्सपीरियंस लेटर देना पड़ता है कि आपने किस फील्ड में काम किया है उस गैप को कवर अप करने के लिए। और अगर हम अब इस पे आते हैं कि फंड्स क्राइटेरिया क्या रहता है, तो फंड्स यूके का जो है वो कंपैरेटिवली न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया बहुत इजी रहता है कि सिर्फ 28 डेज ओल्ड फंड्स आप दिखा सकते हैं अपने सेविंग अकाउंट के अंदर, FD के अंदर। आइदर यू गो फॉर द एजुकेशन लोन एज वेल। फंड्स जो है वो सिर्फ पेरेंट्स के अकाउंट में या फिर आपके खुद के अकाउंट में होने चाहिए। ठीक है, ये एक बेनिफिट रहता है। अब यूके के अंदर क्या आ गया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन रहता था कि हमें वर्क परमिट मिलेगा तो कितना मिलेगा, PSW पोस्ट स्टडी वर्क परमिट जिसको बोलते हैं। तो वो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है कि 2 ईयर्स का स्टूडेंट को आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द डिग्री वो ग्रांट होगा ही होगा। इसको अगर आप चाहें तो गवर्नमेंट ऑफ यूके की साइट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं, जो उन्होंने अपडेट कर दिया है। तो ये बेनिफिट उसके अंदर आपका रहता है। ठीक है, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो है जो स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करने लग रही है यूके के लिए, कि अगर आपके परसेंटेज अच्छे हैं, काफी अच्छे हैं, मोर देन 70, 75, 80% है, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है 10%, 15%, 20% तक स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करने लग रही है। तो उसका बेनिफिट भी आप ले सकते हैं, जिसमें कि बहुत सी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है यूके की, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं जो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें रहती है, ये बेनिफिट आपको यूके का मिलता है। तो अभी सितंबर इनटेक है, विद इन 2 और 3 डेज आप ऑफर लेटर गेट कर सकते हैं आफ्टर प्रोवाइडिंग द डॉक्यूमेंटेशंस। फिर आपकी जो फीस पेमेंट की बात हम करें तो ग्रेजुएशन के जो कोर्सेज है आफ्टर +2 वो वेरी करते हैं 9,000 to 12,000 पाउंड के अंडर, जिसमें आपको इनिशियल डिपॉजिट जो है वो 4,000 to 5,000 पाउंड पे करना पड़ता है फॉर द कैश लेटर। और रिमेनिंग फीस के लिए बेनिफिट क्या मिलता है यूके यूनिवर्सिटीज में कि आप इंस्टॉलमेंट्स में वहां जाकर भी पे कर सकते हैं इन अ मंथ और क्वार्टरली। ये सबसे बड़ा बेनिफिट रहता है कि आपके ऊपर एकदम से बर्डन नहीं आता कि आपको 12 लाख 14-15 लाख एकदम से इंस्टेंटली पे करना पड़ता है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट रहता है। ठीक है, ऐसे ही मास्टर्स के लिए रहता है कि उसमें भी इनिशियल डिपॉजिट 4,500 या फिर 5,000 पाउंड रहता है, जिसके बेस पर कैश लेटर आपको मिल जाता है। और कैश लेटर लेने के बाद फंड्स की स्टेटमेंट लगाकर आप अपना वीजा एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। विद इन 4 to 5 डेज के अंदर आप इजीली वीजा गेट कर सकते हैं एम्बेसी से। ठीक है, अब इसके अलावा अगर हम बात करें कि एक्स्ट्रा बेनिफिट्स और क्या रहते हैं, ठीक है, तो उसमें ये रहता है कि वहां जाने के बाद अभी एम्प्लॉयमेंट्स की वहाँ रिक्वायरमेंट है।
तो आप इजीली एम्प्लॉयमेंट भी गेट कर सकते हैं, अर्निंग भी कर सकते हैं, ठीक है, अपने आप को वहाँ पे सेटल भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें रहती है। तो कोई फास्ट एंड हार्ड ऐसा रूल नहीं रहता है। इंटरव्यू प्रोसेस कोई ज्यादा टफ नहीं रहता है। इंटरव्यू भी बहुत इजी है। अगर आपको यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है, एक नॉर्मल सा कंडक्टेड इंटरव्यू होता है जो आपके एसओपी के ऊपर बेस्ड होता है, जिसमें सब कुछ मेंशन होता है कि वाई दिस कोर्स, वाई दिस स्टडी, वाई दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये सारी चीजें रहती है। तो मेरा कहना यही है कि अभी आपके पास टाइम है, जल्दी से जल्दी जितना हो सके आप अपना माइंड प्लान करें और यूके के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, वीजा ले सकते हैं, बजाय कि 3, 4, 5 मंथ्स आप वेस्ट करें, ठीक है। क्योंकि विदाउट आइल्स हैं, अभी तो ओपन है, इजीली वीजा गेट कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जिनको थोड़ा सा टफ रहता है आइल्स गेट करना, परसेंटेज को मीटअप करना, लेकिन ये बहुत बेटर गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो जितनी जल्दी हो सके किसी भी कंसल्टेंट पे आप जाएं या हमसे आप कांटेक्ट करना चाहें तो आप हमसे कर सकते हैं। मेरी कंसल्टेंसी का नाम है अंशुमन ओवरसीज कंसल्टेंट। तो आप anshuman@gmail.com पर हमें अपने डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड कर सकते हैं, या फिर मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 8684828888। माई सेल्फ सुरेंद्र वालिया। आप मुझसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, वेटिंग फॉर योर कॉल्स। थैंक यू।